मैं किसानों की बात करना चाहती हूं और किसानों की बात सबसे ज्यादा करनी चाहिए पंजाब में। 10 साल में जो दुर्दशा नरेंद्र मोदी ने किसानों की करी है, ये इससे पहले कभी नहीं थी। क्या मांग रहे हैं किसान? किसान आपसे ये कह रहे हैं हमारे लिए सूरज चांद तारे तोड़ दो। किसान यही तो कह रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, हमें हमारी फसल का सही दाम दे दीजिए। और किसान कौन होता है? किसान हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। जो किसान होता है बड़े हौसले का काम होता है, धरती का कलेजा फाड़ के फसल उगाता है। लहलाती फसल पर अगर बिजली गिर जाए, पानी पड़ जाए, ओले पड़ जाए तो किसान हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठता है, फिर से मेहनत करता है, फिर से हिम्मत जुटाता है, फिर से फसल उगाता है, हमारा आपका पेट पालता है। और इन्हीं किसानों के, इन्हीं अन्नदाताओं के वो बच्चे सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं। और जब वो कभी कभी तिरंगे में लिपट कर वापस घर आते हैं शहीद होकर, तो माँ बाप आंसू नहीं बहाते हैं, फक्र करते हैं अपने बच्चों की शहादत पर इस देश के लिए। और उन किसानों को आपने गुंडा कहा, आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, मवाली कहा। उन किसानों को आपने मरने दिया। दिल्ली की सरहद पर 1.25 साल तक जाड़ा, गर्मी, बरसात के नीचे उनको मजबूर किया बैठकर प्रदर्शन करने को। 700 किसानों की शहादत हुई और अंत में आपको नाक रगड़ के वो काले कानून वापस लेने पड़े। आपके अहंकार के, आपके घमंड के चलते 700 किसान शहीद हो गए। मैं एक और बात यहां पे करना चाहती हूं। किसान फिर से दिल्ली आना चाहते थे। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। जितनी मेरी है उतनी आपकी है, उतनी किसी और की है, उतनी देश के किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, पुरुषों की, युवाओं की है। और दिल्ली आने वाले किसान क्या करना चाहते थे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे। उनके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए, उनके लिए कीले गड़वा दिए, उनके ऊपर आंसू गैस के बम गोले छोड़े। तो यही किसान अब आपकी मगरूर, आपकी घमंडी सत्ता का अंत करने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी हम देंगे। यही नहीं, हम किसानी और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। खाद पर, बीज पर, जीएसटी के उपक्रम पर, खेती की हर चीज पर आपने जीएसटी लगाया है। जीएसटी से मुक्त होगी खेती। और सबसे बड़ी बात, हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। हमने पहले भी की है 72,000 करोड़ की कर्ज माफी, फिर से करके दिखाएंगे। आप 16 लाख करोड़ मित्रों का माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों की कर्जा माफी क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसीलिए जरूरी है कि किसानों को उनका हक मिले और हम एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ साथ कर्ज माफी और जीएसटी मुक्त खेती करने जा रहे हैं। मैं अगली बात श्रमिकों की करना चाहती हूँ। श्रमिकों की बात करनी जरूरी है। कौन है श्रमिक? श्रमिक वो है जो इस देश को अपने हाथों से बनाता है, इस देश की नींव डालता है, इस देश की बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। वो बड़े बड़े चकाचौंध जहां पर इवेंट होते हैं, वो जगह बनाई श्रमिकों के द्वारा जाती है। और क्या मिल रहा है श्रमिकों को? आपका मन आया, आपने तुगलकी फरमान लगाया, कुछ घंटों के नोटिस पर आपने लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में। लेकिन क्या आपने सोचा कि जो मजदूर है उसका क्या हाल है? वो मजदूर सड़कों पर अप्रैल, मई, जून की गर्मी में पैदल चलते हुए अपने घर पहुंचा। छोटी छोटी बच्चियां साइकिल चलाकर साउथ से बिहार पहुंची अपने पिता को लेकर। बच्चों को हाथ में लिए किसान मजबूर होकर चलता रहा, श्रमिक मजदूर होकर चलता रहा। क्यों मजबूर किया आपने? क्यों उनके पैरों में छाले, उनके पैरों में फफोले आने दिया आपने? और इसलिए हम मजदूरों के सम्मान में सबसे पहले मनरेगा, जिसने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदली, उसका न्यूनतम मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन करने जा रहे हैं। हम ये जो गिग वर्कर्स होते हैं, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, इस तरह के लोग, ब्लिंकिट, जो तुरंत 10 मिनट की पलक झपकते ही आपका सामान आपके घर लेकर आते हैं, उनकी बेहतरी के लिए एक गिग वर्कर्स इकोनॉमी प्रोटेक्शन एक्ट लाने जा रहे हैं। अगर उनको कभी चोट आ जाए, उनका पैर टूट जाए, वो 6, 7, 8 महीने बिस्तर पे पड़ जाए, क्या होगा उनके परिवारों का? हम इस देश में स्वास्थ्य की क्रांति लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना हमने राजस्थान में चलाई, वो देश में चलानी संभव है। उसमें इलाज होगा, टेस्ट होगा, दवाइयां मिलेंगी, हर तरह का ट्रीटमेंट होगा। और अंत में मैं बात करना चाहती हूँ हिस्सेदारी न्याय की। क्या है हिस्सेदारी न्याय? इस देश की 80-85% आबादी जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग से आती है, और यहां तक कि सामान्य वर्ग का गरीब भी, वो हाशिए पर क्यों है?
आपके पैर में आज चोट आ जाए और आप डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर ये निर्णय कैसे लेगा कि आपको प्लास्टर चढ़ेगा या क्रेप बैंडेज बनेगा या गर्म पानी से सेक होगी या ठंडे से होगी या आइस पैक लगेगा? ये कैसे फैसला करेगा डॉक्टर? वो आपसे एक्सरे कराने को कहेगा, और यही एक्सरे तो हम नरेंद्र मोदी से कह कहकर हार गए, देश में करा लीजिए। 2011 के बाद से इस देश में जनगणना नहीं हुई, सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो 80-85% इस देश की आबादी है वो हाशिए पर क्यों है, क्यों उनको उनका हक नहीं मिलता है, क्यों उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 ओबीसी से हैं, क्यों आईआईटी और एम्स आईआईएम्स में 4% 5% ओबीसी प्रोफेसर हैं, ऐसा क्यों है? और इसीलिए जातिगत जनगणना करानी जरूरी है, जिससे जो नीति निर्माण है वो दलितों, आदिवासियों, वंचितों के साथ साथ, पिछड़ों के साथ साथ उस गरीब सामान्य वर्ग के लिए भी हो जिसकी तरफ आपकी नीतियां नहीं जा रही हैं।